स्पेशल कहानी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल कहानी लाए है आपके लिए एक और स्पेशल कहानी। तो आइए सुनते हैं। कल शाम क्लिनिक पहुंचकर मरीज देखते अभी 15 मिनट हुए थे कि अचानक बाहर से शोर सुनाई दिया। मैंने अपने असिस्टेंट से वजह पूछी तो उसने बताया कि कुछ लोग एक बूढ़ी अम्मा को बेहोशी की हालत में लेकर आए हैं। मैंने जाके चेक किया तो अम्मा जी का ब्लड प्रेशर बहुत कम था। साथ आए लोगों से पूछने पे पता चला कि अम्मा जी आटा लेने के लिए सुबह से लाइन में खड़ी थीं और अचानक बेहोश होकर गिर गईं। जरूरी इलाज करने पे कुछ देर बाद अम्मा जी होश में आ गईं। होश में आते ही घबराकर अपने पैसों का पूछने लगीं। अम्मा जी को उनके पैसे दिए गए जो कि 10 और 50 के कुछ नोट थे और साथ आया एक शख्स मेरे असिस्टेंट को पकड़ा के चला गया था। पैसे देख के अम्मा जी कुछ पुरसुकून हो गईं। अम्मा जी से उनके घर वालों के राब्ता नंबर पूछने पर उन्होंने बताया कि घर में कोई फोन नहीं है, वो पास से गांव से हैं। उनके शौहर फौत हो चुके हैं। एक बेटा है जो कि हर वक्त नशे में धुत रहता है और एक बेटी है और साथ ही रोने लग गई। कुछ हौसला देने के बाद बेहतर हुई और कहने लगी, बेटा मेरी बेटी से उसकी एक सोने की अंगूठी गुम हो गई तो उसके ससुराल वालों ने 3 बच्चियों समेत घर से निकाल दिया कि जा अपनी माँ से अंगूठी लेकर आ, फिर घर आने देंगे। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि इस दुनिया में ऐसे बेहस और घटिया लोग भी मौजूद हैं। फिर अम्मा जी ने एक आह भरी और कहने लगी कि अब 5 माह से बेटी और उसकी 3 बच्चियां भी मेरे साथ हैं और हमारा कोई सहारा नहीं। अब घर में कुछ खाने को नहीं। जिस किसी के आगे भी मदद के लिए हाथ फैलाया उसने यही कहा कि रमजान ना रहा तब आना। बेटा पहले रमजान के अलावा हमें भूख नहीं लगती। आज मैं सुबह नमाज के बाद आटा लेने के लिए आ गई। पैसे कम होने की वजह से आटा भी ना मिला। सुबह से शाम हो गई, भूखी प्यासी लाइन में खड़ी हूँ। ना किसी ने मदद की और ना ही आटा मिल सका। हुजूम में खड़ी ये सोच रही थी कि बच्चे मेरी राह तकते होंगे, खाली हाथ घर कैसे जाऊंगी। यही सोचते सोचते अचानक आंखों के आगे अंधेरा आ गया और मैं गिर गई। जरूरी दवाइयां देने के बाद मैंने राशन के कुछ सामान के साथ अपने असिस्टेंट को अम्मा जी को उनके घर छोड़ के आने के लिए भेज दिया और अम्मा जी आंखों में आंसू और मुंह से दुआएं देती चली गई। लेकिन उनका ये जुमला अभी भी मेरे कानों में गूंज रहा है, बेटा भला भूख सिर्फ रमजान में लगती है? रमजानुल मुबारक में ज़रूरतमंदों की मदद ज़रूर करें, लेकिन खुदारा रमज़ान के अलावा भी अपने इर्द गिर्द के ज़रूरतमंदों का ख्याल रखें। नेकी का कोई वक्त नहीं होता। क्या पता किसी भी वक्त की गई कोई छोटी सी नेकी कब पूरी ज़िंदगी की नेकियों से ज़्यादा अफजल हो जाए।